की बेटियां नहीं पायल है बेटियां, शायद किसी प्यार में पागल है बेटियां। अंजुम तुम अपने शहर के लड़कों से कहो, अंजुम का कहा, अंजुम तुम अपने शहर के लड़कों से कहो, पैरों की आए पायल है बेटियां, पैरों की आए पायल है बेटियां। जय श्री राम। मित्रों सखाओं, कितना प्यारा सुंदर अंजुम रहबर जी बेटियां आज का प्राय विचार। जय श्री राम। मित्रों सखाओं, आज का प्रमुख विचार बेटियां, पुत्रियां, लड़कियां। क्या बात है कि पैरों की बेड़ियां नहीं पायल है बेटियां, पैरों की बेड़ियां नहीं पायल है बेटियां, शायद किसी के प्यार में पागल है लड़कियां। जय श्री राम। जय श्री राम। मित्रों सखाओं, जय जय सीताराम। आप सभी परम प्यारे भक्त, परम प्यारे सब पर श्री राम जी, सीता माता, श्री हनुमान जी महाराज, श्री शंकर भगवान, भवानी मैया, गणेश भगवान, कार्तिक भगवान सबकी असीम कृपा प्राप्त हो। जय श्री राम। मित्रों सखाओं, आज का प्राय विचार बेटियां। बेटियां प्रमुख क्यों हैं? बेटियां ही समाज के नव निर्माण होता है, बेटियों से ही समाज चलता है, बेटियों से ही समाज का सारा जगत, सारा संसार चलता है। इसीलिए बेटियां प्रमुख हैं। इसीलिए कहते हैं कि बेटी एक पिता के सर का ताज होती है, सबसे बड़ा सम्मान होती है। पिता ही, एक बेटी ही पिता का सम्मान होती है। एक बेटी ही उसके पति की लाज होती है। एक बेटी ही है जो सजा देती है, सारा संसार है। एक बेटी ही है जो सजा देती है, सारा संसार है। एक बेटी ही है जो उसके भाई का स्वाभिमान होती है। इसीलिए तो कहते हैं कि पैरों की बेड़ियां नहीं पायल है बेटियां, पैरों की बेड़ियां नहीं पायल है बेटियां, पैरों की बेड़ियां नहीं पायल है बेटियां। चलिए, अंजुम रहबर जी सुनाती हैं बेटियों के बारे में, बहुत ही सुंदर। क्या कहती हैं अंजुम रहबर जी? कहती हैं कि जंगल दिखाई देगा अगर हम यहाँ न हों, सच पूछिए तो शहर की हलचल है बेटियां, सच पूछिए तो शहर की हलचल है बेटियां। अंजुम रहबर जी बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारी कवियत्री हैं, जिन्होंने हर बात बिल्कुल हृदय में ललायत हो जाती है और बहुत ही प्यारा बताती हैं। क्या बात है, क्या बात है, कितना सुंदर कहती हैं। वादा अगर करें तो भरोसा ना कीजिए, खुलकर नहीं बरसते वो बादल हैं लड़कियां, पैरों की बेड़ियां नहीं पायल हैं बेटियां, पैरों की बेड़ियां नहीं पायल हैं बेटियां। चलिए, बेटियों पर विचारधारा। बेटियां संसार के, पूरे जगत संसार का सार है। पूरा जगत, पूरा संसार बेटियों से ही चलता है। बेटियों को प्रमुख क्या करना है? बेटियों को खूब अध्ययन कराना है, धर्म का ज्ञान कराना है, राजनीति का ज्ञान कराना है, युद्ध विद्या कलाओं में भी उनको निपुण करना है, क्योंकि बेटियों से इन सब शिक्षा का बहुत महत्व रखता है। बेटियों को शिक्षाप्रद होना बहुत जरूरी होता है। पुत्री पढ़ी है, बेटी पढ़े हैं तो संसार का जगत, पूरा संसार, बेटा बेटी सब पढ़ जाता है। लेकिन अगर पुत्री आपकी बेटी नहीं पढ़ी, तब जाके संसार में बहुत दिक्कतें आती हैं, बहुत आपदाएं आती हैं, बहुत दिक्कतें आती हैं। आपकी पुत्री बेटी को हर कोई बेवकूफ़ बनाएगा, हर कोई ऐसा कहेगा। इसीलिए अपनी बेटियों को क्या करना? खूब शिक्षा पढ़ानी है, खूब पढ़ाना है, घर में पढ़ाना है, और स्कूल से पढ़ के आए तो उसको
स्कूल में जब पढ़ के आए तो घर में भी चेकअप करना है, क्या पढ़ा, क्या जानती, क्या नहीं जानती। हर माता, बेटी कभी बड़ी नहीं होती, बेटी हमेशा बेटी रहती है। और हर माता पिता को, हर भाई को हमेशा ये देखते रहना है कि उसकी बहन, उसकी पुत्री को क्या आता है, क्या नहीं आता है, ये सब जानना। और हमेशा ये बेटियों को ये प्रमुख मायने रखता है, इसीलिए उसमें युद्ध कला, अब तो मार्शल आर्ट सिखाया जाता है। बहुत से बड़े बड़े विद्यालयों में मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग जाती है, जिसमें लड़कियां मार्शल आर्ट सीखती हैं, लड़ाई सीखती हैं। अच्छी चीज़ है, हर किसी को युद्ध कला आनी चाहिए। पहले ज़माने में हर जितनी भी रानियां होती थी, राजा होते थे, सबको ये कंपलसरी था युद्ध की कलाएँ सीखना, तीरंदाजी सीखना, युद्ध कलाएँ सीखना सब कंपलसरी था। लेकिन अभी बीच में छुपा लिया गया, लड़कियों को युद्ध कला नहीं सिखाई जाती, राजनीति कला नहीं सिखाई जाती। तो इसीलिए हर चीज़ में बेटियों को अपने निपुण बनाना है। बेटियां अगर हैं संस्कारी, पढ़ी, तब जाके आगे संसार का अच्छा प्रवृत्त, अच्छा मानस ला सकती हैं। लड़के राजाओं के पास इतना गंभीर दिमाग नहीं होता जितना बेटियों के पास जिम्मेदारी होती है, जितना बेटियों के पास गंभीरता होती है। इसीलिए तो कहते हैं कि पैरों की बेड़ियां नहीं, पायल हैं बेटियां। बेटी सर का ताज होती है, और बेटी ही अपने माता पिता का सबसे बड़ा सम्मान होती है। इसीलिए बेटी को पढ़ाना लिखाना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए बेटी का महत्व बहुत बड़ा है, इसीलिए कहते हैं। चलिए कुछ बातें बेटियों को अध्यात्म में रखते। बात बेटियों के साथ माता पिता का व्यवहार कैसा होना चाहिए। व्यवहार माता पिता के साथ मित्र के जैसा होना चाहिए। पुत्रियों के साथ बिल्कुल हर चीज़ डांट के नहीं होती। बेटियां होती, भगवान ने बेटी को जब बनाया तो बेटी को पूर्ण बनाया। जब एक माँ का जन्म हुआ तो माँ पूर्ण हुई। माँ पूरी है, पूरा समुंदर है, पूरा सागर है, इसीलिए उसमें सब कुछ व्याप्त रहता है। लेकिन बेटी के अंदर शक्ति एक एक जागती है, जब जो शक्ति जागती है। इसीलिए बेटी अगर क्रोध में आई तो, विनाश पे आई तो उससे बड़ा विनाश कोई नहीं कर सकता। इसीलिए बेटी में सर्वत्र शक्तियाँ होती हैं। इसीलिए बेटी बहुत बड़ी, बेटी का पद, पुत्री का पद, माँ का पद बहुत बड़ा पद है। आया प्राय नवरात्रि की शुभ प्रारंभी है, तो सब लोग माता बेटी की पूजा कर रहे हैं।